Hello बच्चों, let's read the question. The question is a sitar wire is replaced by another wire of same length and same material but 3 times of the earlier radius. If the tension in the wire remains the same, tension same है, length same है, material same है, केवल जो radius हो गई है वो 3 times हो गई है earlier radius की, तो by what factor will the frequency changes? तो frequency जो होगी वो किस तरह से change होगी ये आपको बताना है. ठीक है, तो बेसिकली हमको पता है कि जो फ्रिक्वेंसी होती है न्यू एन, वो हमारी क्या होती है एन अपॉन 2l रूट ऑफ टी अपॉन एम, जहां पर एन जो है आपका नंबर ऑफ लूप्स होता है, नंबर ऑफ लूप्स, एल जो होती है वो लेंथ होती है, ठीक है, लेंथ होती है, टी जो है वो आपका टेंशन है, और एम जो होती है आपकी वो होती है लीनियर लीनियर मास डेंसिटी. ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो इक्वल होगी एन अपॉन 2l, और यहाँ पर मैं स्मॉल m जो है जो मेरी लीनियर मास डेंसिटी है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, रो ए लिख सकती हूँ, जहाँ पर रो मेरी क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी, और ए जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है आपका वो क्या होता है, पाई डी स्क्वायर बाय 4 के बराबर होता है. तो यहाँ से मैं अगर मैं एरिया की जगह पाई डी स्क्वायर बाय 4 लिख लूँ तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या आएगी, प्रोपोर्शनल आएगी 1 अपॉन डी के, क्योंकि डी स्क्वायर है, ठीक है, और रूट में है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 अपॉन डी बचेगा. तो रिलेशन जो आया है मेरा फ्रीक्वेंसी और रेडियस के बीच में वो कुछ इस तरह से आया है. ठीक है, पाई डी स्क्वायर बाय 4 के. अब हमें पता है कि अगर इनिशियल फ्रिक्वेंसी जो है मेरी न्यू है और जो नई वाली फ्रिक्वेंसी है वो मेरी न्यू डैश है, अगर इसको मैं 1 मान लूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 बाई डी के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, और इसको कितना कर रहे हैं, 3 टाइम्स कर रहे हैं पहले से, तो ये कितनी हो जाएगी, 1 बाय 3 हो जाएगी. तो फ्रिक्वेंसी जो होगी हमारी कितनी हो जाएगी, अगर इनिशियली 1 थी तो वो 1 बाय 3 हो जाएगी. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.